गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:50 हो गए हैं और मार्केट जो है आज बिहेवियर है जो फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग दिया। उसके बाद ये फ्लैट ही अपना चल रहा है, साइडवेज मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा है। 25,000 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक रेंज है 25,000 की। तो यहाँ पे अपना जो है अभी ट्रेड हमने बनाया नहीं है कोई। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्ट्रैडल बनाने वाले 25,000 की कॉल को शॉर्ट करेंगे और 25,000 पुट को हम शॉर्ट कर देंगे तीन तीन लॉट में। एक एक लॉट अभी थोड़ी देर में बढ़ाएंगे, जब अपनी पोजीशन थोड़ी सी स्टेबल होगी तो फिर अभी थोड़ा और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से मार्केट चल रहा है। मार्केट अगर यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ से अगर निकला तो फिर ये और अपसाइड थोड़ा जा सकता है। मीन्स 25,000 मैं आपको टारगेट्स बता देता हूँ। 25,120 का अगर ये लेवल तोड़ेगा, 25,058 और 25,120 का अगर लेवल तोड़ेगा तो पुल बैक के साथ ये अच्छा खासा अपसाइड रैली दे सकता है। तो ये वाली जो तीन लाइन है, ये वाला जो मैं लगा देता हूँ येलो लाइन। तो येलो लाइन को अगर क्रॉस कर गया तो ये मार्केट और रॉकेट हो जाएगा आज की डेट में। तो देखते हैं किस तरीके से है। अभी तो हम रेंज ट्रेड कर रहे हैं, 25,000 का स्ट्रैडल हमने बेचा है। तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम अपना एक एक क्वांटिटी हम इसमें और ऐड कर देंगे, एक लॉट। ठीक है, इसमें हम एक लॉट और ऐड कर देंगे। इसमें भी हम एक एक लॉट और ऐड कर देंगे ऐड। तो हमारी 300 क्वांटिटी हो गई है दोनों साइड में। तो एसएल की बात करें तो 50% का एसएल हम दे देंगे। तो 250 का हमारा एसएल रहेगा और इसमें भी हमारा रहेगा करीब 230 का स्टॉप लॉस हमारा इसमें रहेगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं। अभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस की जैसे ही चल रहा है। तो थीटा डीके की बात करें तो थीटा डीके आज की डेट में होता है, पहले क्या होता है कि आपका फ्राइडे को जो रहता है, फिर सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहता है। तो उसके बाद प्रीमियम सेटल डाउन होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट में कितना मेल्टिंग अपने को मिलता है। तो उस हिसाब से अपने को एडजस्टमेंट करना होगा। अगर हमारी एक साइड में लॉस, अगर किसी साइड भी ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो हमें अपना देखना होगा कि मार्केट को अपने रिस्क के हिसाब से कितना हमें अपना पोजीशन कहाँ पे कट करनी है। तो यहाँ पे मैं लोअर पॉइंट लगा देता हूँ ये वाला। अगर 24,950 के अगर नीचे निकला तो मार्केट फिर बेरिश हो सकता है। तो यहाँ पे अभी तो मार्केट को डिसाइड करने देना है कि मार्केट जाना जाना कहाँ जा रहा है। अभी मार्केट को कोई डिसाइडेड नहीं है। मार्केट खुद कन्फ्यूज़ है कि मैं 25,000 से ऊपर निकलूँ या 25,000 से नीचे जाऊँ। तो यहाँ पे हमें वेट करना होगा। तो देखते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है अपना टारगेट आज का, या फिर स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे या फिर अपना टारगेट लेके निकल जाएंगे। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 12:37 और अपना जो प्रॉफिट है वो 3,000 के आसपास चल रहा है। देखिए दोनों साइड से कॉल साइड का प्रीमियम ज़्यादा डिके कर रहा है एज़ कम्पेयर टू पुट साइड का। 25,000 की पुट पे ही चल रहा है मार्केट। 25,000 कॉल और पुट हमने बेच रखा है और 25,000 का 6 पे इंडेक्स हमारा चल रहा है, स्पॉट प्राइस जो चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक छोटी सी रेंज में ही जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि एक रेंज में ही टाइम स्पेंड कर सकता है। तो अगर ये रेंज ब्रेकआउट करेगा तो ही हम अपनी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे तब तक हमारी पोजीशन चलती रहेंगी। तो उसी का नतीजा है कि हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो वेट करते हैं अभी क्या रहता है आज का मार्केट। तो अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 1:40 और अपना जो प्रॉफिट है वो 8,000 के आसपास चल रहा है। तो देखिए मार्केट जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि 25,000 का आपका स्ट्रैडल हमने बनाया था। तो यहाँ पे देखिए एक 15 मिनट की कैंडल्स में कितनी रेंज है इसकी, 24,973 का इसने लो मारा है अभी और 25,060 61 तक गया है। तो इसमें ऑप्शन बायर क्या कमा लेगा गाइज, आप खुद ही सोचिए। किस तरीके से चार्ट पैटर्न देखिए, यहाँ पे क्या बाइंग की जा सकती है, या ना कॉल ख़रीदा जा सकता है ना कोई पुट ख़रीदा जा सकता है। तो गाइज यही होता है, ऑप्शन बायर कहाँ पे फंसता है, जब वो साइडवेज मार्केट में करता है। और जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो उसमें वो घुस नहीं पाता है और साइडवेज मार्केट में वो ओवर ट्रेड करते रहता है। तो जिसमें उसका लॉस कर जाता रहता है, या होल्ड पोजीशन कर लेगा या फिर लेकिन सेलिंग में क्या है कि आपको वैसा ही करना है जैसे आप कर रहे हो। जो लॉस
की कारण बन रहे हैं आपके होल्ड करना। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि ऑप्शन सेलिंग में ये हमारी होल्ड करने का ही तो नतीजा है साइडवेज मार्केट में, जो कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है नॉन डायरेक्शन ट्रेड में। तो ये चीज़ ऑप्शन सेलर को एडवांटेज मिल जाता है जब वो ऑप्शन सेलिंग करता है, क्योंकि उसको हैज उसकी ऑलरेडी हैज पोजीशन होती है। एक साइड में उसको लॉस होगा तो दूसरे साइड में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल वो उसको उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है, उसको थीटा मिल रहा है। थीटा मतलब उसका जो डीके मिल रहा है, जो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू प्राइस में घट रही है, बस उसी उसी का ही उसको फ़ायदा मिलता है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में, ठीक है। इस यहाँ पे कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं की जा सकती, चाहे जो सेलर हो चाहे ऑप्शन बायर हो। तो यहाँ पे डायरेक्शन ट्रेड तो है, इससे अच्छा बढ़िया मार्केट मिलता नहीं है एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कहाँ पे हो सकती है, ऑप्शन सेलिंग में ही हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में गाइज आपको समझना होगा कि आपके पास अगर फ़ंड की दिक्कत है, आप ऑप्शन ज़रूरी नहीं आप एक एक लॉट से काम करो, ठीक है, लेकिन आपको टेक्निक सीखनी होगी, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, आपको ऑप्शन चेन जो है, ऑप्शन चेन थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि ऑप्शन चेन में को कैसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेन को आप डिटेल में जा सकते हैं, गूगल पे बहुत सारा डेटा पड़ा होता है, आप पढ़ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा अपनी अपनी नॉलेज को गेन कीजिएगा। अगर जिसको जो बिगिनर्स हैं तो फिर उसके बाद आपको अपना एज ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी कि मेरा एज क्या है, मेरे को कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल, किस ट्रेडिंग स्टाइल मेरे को सूट कर रहा है। मैं ऑप्शन बायर बन रहा हूँ या मेरे को ऑप्शन सेलिंग सूट कर रही है, या फिर मैं एक स्कैल्पिंग मेरे लिए ठीक है। मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता मार्केट में, बैठा नहीं रह सकता पूरे दिन, और मुझे 10-15 मिनट काम करके निकल जाना, उसके बाद मेरे को मार्केट को देखना भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी कि मैं मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको मार्केट में रह के थोड़ा सा काम करके और चीज़ें को समझ के ही आपको पता चलेगा, आप अपने आप को पहचान पाएंगे। आप अपनी कमी को नोट कीजिएगा कि मेरी कमी क्या है, फिर उस पर आप काम कीजिए, एक एक करके आप धीरे धीरे आपको इम्प्रूव हो जाएगी ट्रेडिंग जर्नी। तो यहाँ पे आज हमारा 98वां दिन है गाइज़, 98 डेज़ हो गए हमारे आज को मिला के टेस्टिंग सीरीज़ का, ये जो चल रही है हमारी सीरीज़। तो यहाँ पे अपना अभी 1:43 हो गए और 8,500 का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे गाइज़ हो सकता है अभी 2 बजे के बाद 1 घंटा ही रह जाएगा अप्रॉक्स ट्रेडिंग का। वहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा बेनिफिट देखने को चला, वॉलेटाइल मूवमेंट हो सके लास्ट में। कल का ट्रेडिंग सेशन मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि कल हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल हो और वॉलेटिलिटी के साथ साथ डायरेक्शनल ट्रेड भी दे सकता है। तो यहाँ पे आज के लिए हम सोच सकते हैं या थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी टारगेट हमारा 2-3 हज़ार रुपये है अभी, और बट देखते हैं अभी टाइम के साथ क्या हमारी रहती है, क्योंकि प्रीमियम तो हमारे स्टेबल ही हैं, मतलब सिमिलर ही हैं प्रीमियम स्ट्रेडल के, क्योंकि ऑलरेडी 25,000 के आसपास ही चल रहा है। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। आपको सीखने को मिल रहा होगा तो गाइज़ आप लाइक किया कीजिए वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, फाइनली अपडेट करता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे अपना टाइम हो गया 3:22, और मुझे लूट मार्केट किया था 9:50 पे स्ट्रेडल बनाया था। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था हमें 6-7 हज़ार का, 8 हज़ार तक का। तो बट वही है कि मार्केट डाउन साइड के आया, फिर हमारा एसएल खाया, और फिर उसने मैंने डायरेक्शनल ट्रेड करके अभी हम पोजीशन अपने निकाल देते हैं। तो 4,000 का लॉस प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है आज की डेट में। तो यहाँ पे मार्केट ने जो आपको मैं बता देता हूँ, मार्केट देखिए पूरा साइडवेज रहा था। तो धीरे धीरे मार्केट बेरिश भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे हुआ मार्केट, ठीक है। तो इतने ज़्यादा स्पाइक हमें दिक्कत नहीं हुई, बट ये लास्ट टाइम में अपना जो है यहाँ पे एक एसएल काटना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड एक बन जाएगा, बट उतना डायरेक्शनल ट्रेड का भी फ़ायदा नहीं हो पाया। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे माइनर प्रॉफिट देखने को मिला है आज, ठीक है। तो यहाँ पे 300 क्वांटिटी हम काम कर रहे हैं। तो आज हमारा टेस्टिंग का 98वां दिन है, 98 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे गाइज़ आज मंडे तक का दिन था। तो गाइज़ अभी मंडे को
मार्केट ऐसी डिसाइडेड होता है कि 25,000 पे ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है मार्केट। तो यहाँ से 1-2 दिन में देखना होगा कि मार्केट किस साइड निकलने की रैली देगा, अप साइड या फिर डाउन साइड। तो उसी हिसाब से आपको देखिए पोजीशन को आपको कैरी फॉरवर्ड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। कैरी फॉरवर्ड में आपको नहीं पता कि मार्केट कल कहाँ खुलने वाला, वो पूरा फिर गैम्बलिंग हो जाती है गाइस। तो गैम्बलिंग से बचने के लिए आपको इंट्राडे में काम कीजिए, चार्ट को देख के एट ए टाइम पोजीशन बनाइए और उसी टाइम आपके हिसाब से पोजीशन को कट करके बैठ जाइए घर पे रिलैक्स होके। तो आपको यही करना होता है गाइस। तो यहाँ पे मार्केट अपना क्लोज़ हो चुका है, होने वाला है, 5 मिनट रह गए हैं। तो यहाँ पे अपना जो पोजीशन है वो 4,000 प्लस का प्रॉफिट आज ये संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्टिंग है। टेस्टिंग में आपको पता लग जाएगा कि आइडिया किस तरीके से स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना दे। डिटेल में की बात करें तो अभी 3:23 पर हमने काटी है। तो 2:27 पे मैंने 25,000 की पुट 193 पे मैंने क्लोज़ कर दी थी 300 क्वांटिटी। तो यहाँ पे वही है कि आपको पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना होता है। कई चीज़ें होती हैं कि आपको नहीं पता होता कि पोजीशन साइजिंग क्या होती है, पोजीशन साइजिंग कैसे डिफ़ाइन करना होता है। गाइस आपके कैपिटल के हिसाब से ना आपको पोजीशन साइजिंग, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, प्योर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन साइजिंग ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन जो पोजीशन साइजिंग है सिर्फ आप ही कर सकते हो मैनेज, वरना और कोई नहीं कर सकता। आप ही की मर्ज़ी के साथ जितना भी डीमैट अकाउंट में आपको फ़ंड पड़ा होगा, आपको उसे अपने हिसाब से सही तरीके से बड़े विवेकपूर्ण इस्तेमाल करके आपको यूज़ करना होता है कैपिटल का। तो यहाँ पे अपना डेज़ हमारा 98 कंप्लीट हो, कल पूरी अच्छी तरीके से वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बीच में कॉल वॉल आ जाते हैं, तो कई बार क्या है कि वो ऑटोमेटिकली कट हो जाती है रिकॉर्डिंग। तो वही चीज़ है। तो यही है आज। तो आज के लिए तो इतना ही गाइस, ज़्यादा वीडियो लंबी बन नहीं पाएगी चीज़ें। तो चीज़ें आपको समझनी होंगी कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या फ़र्क है। ऑप्शन बाइंग में देखिए आपको होल्ड करके पैसा आप नहीं बना सकते, ठीक है। वो कभी कभी हो सकता है बट रोज़ नहीं होगा। 70% आप लॉस में रहेंगे। कभी कभी आपको 7 दिन का प्रॉफिट एक दिन 8वें दिन पूरा का पूरा ले जाएगा, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आता। तो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपको डिफ़ाइन होना चाहिए कि मैं इतना लॉस लेके, आपको कट करनी पोजीशन आनी चाहिए, बस कट करना है तो कट करना है, ठीक है। ये क्लियर डिफाइन होना चाहिए आपके दिमाग में। तो यही चीज़ होती है गाइज़। आपको ट्रेडिंग जर्नी में मुश्किलें आती हैं गाइज़, बट वही है कि आपको धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा के काम करना होता है। मार्केट हमेशा लाइफ टाइम रहेगा, हमेशा गाइज़। हम नहीं रहेंगे तो भी मार्केट यहाँ पे रहने वाला है, हम ख़त्म हो जाएंगे लेकिन मार्केट हमारा हमेशा यही रहेगा। ट्रेडिंग हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। पुराने ज़माने की यही पुराने दौर से चला आ रहा है, जब, ठीक है, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो वही चीज़ है गाइज़। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको कई चीज़ें समझने में आसानी होती होगी, आप लिंक कर पाते होंगे अपनी ट्रेडिंग से। तो यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना गाइज़, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कल ट्रेड करेंगे आराम से, तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।